जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं अपना कार्ड नंबर 4, बट अकॉर्डिंग टू नंबर कार्ड इज 3rd। ओके, द एम्परर। ओके, तो ये जो कार्ड है ये देखने में ही देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। रानी महारानी के लुक में एक लेडीज़ बैठी हुई है जिनके पास मतलब पहली नज़र में लग रहा है एक रानी महारानी का लुक है। पर इस कार्ड को अगर हम लर्निंग करने पर जाएंगे तो हम फर्स्ट इसका नाम हमने द एम्परर्स। ओके, फिर उसके बाद हम नंबर पे आ जाएंगे। नंबर है 3। जुपिटर का कार्ड होता है, नंबर होता है 3, जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप जाओगे क्योंकि 3 नंबर इस रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। और ये क्योंकि मेजर अरकाना है तो ये स्पेस एलिमेंट हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम और डिटेल में इसके जाते हैं तो ये कार्ड अगर वन सिंगल वर्ड तो जुपिटर कार्ड कहलाएगा। पावर अथॉरिटी कार्ड है ये, एक लेडीज़ जो फुल ऑफ पावर रखती है, रानी महारानी की तरह हाथ को ऊपर उठाए, हाथ में वेंट्स लिए ये बैठी हैं। ये आई होप आपको कार्ड क्लियर दिख रहा होगा। पावर लिए हाथ में ये बैठी हैं। अथॉरिटी रखने वाली ये लेडीज़ है। कार्ड आपको दिख रहा होगा आई थिंक, जैसे कैमराज। अब ठीक है। तो ये हाथ में पावर रखने वाली लेडीज़ हैं जो अपने हाथ में पावर रखी हुई हैं। ओके, और इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप देखिए बड़ा लग्जरी सा इनका सोफ़ा है। स्ट्रिक्ट चेयर नहीं है, स्ट्रेट चेयर नहीं है, लग्जरी सी चेयर पे ये बैठी हुई हैं। इन्हें बहुत कम मेहनत में अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ओके, पीछे पूरी ग्रीनरी दिख रही है, पीछे की तरफ इनके ग्रीनरी है। पीछे ये देखिए बैक में ग्रीनरी है, ग्रोथ है। ओके, ये कार्ड आया तो यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। यस नो में आंसर हो किसी क्लाइंट का तो यस आएगा आंसर बिकॉज ग्रीनरी है, इसमें ग्रीनरी है, ग्रोथ है, बिजनेस स्टार्ट करना है, यस डेफिनेटली। इस कॉलेज में एडमिशन ले, यस डेफिनेटली। इस पर्सन से मैरिज कर रहे हैं, यस डेफिनेटली। ओके, ग्रोथ होगी। ओके, ग्रोथ होगी जो भी चीज़ है। फिर आप देखिए साइड से पानी का एक फ्लो दिख रहा है, यहाँ पर वाटर आ रहा है। वाटर फ्लो जो होता है आपको निशानी होती है आपके निर्विघ्न प्रॉब्लम्स को शट आउट होने की। प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो वो शट आउट हो जाएंगी। ओके, बहुत इजीली डीलिंग के संग इजीली होंगी शट आउट। यहाँ पर कुछ फसल खड़ी हुई है, क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कुछ है ना, मैं और क्लियर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ फसल लगी हुई है, जो खड़ी फसल लगी हुई है। ओके, तो खड़ी फसल लगी हुई है, खली फसल लगी हुई है, यानी कि जो हार्डवर्क होगा उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर करके थक गए, जैसे कई लोगों के संग होता है, कर करके थक जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। खड़ी फसल लगी हुई है, बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा चीज़ों का। ओके, जो आपने वर्क किया है, हार्ड वर्क किया, उसका रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। ये कार्ड जो है जुपिटर की निशानी है। जो जुपिटर होते हैं जो आपके क्रिएटिविटी को बताता है। इन्हें बस इतना करना है कि जो भी इनकी जो अगर बोला जाए रेमेडीज टाइप से, तो जो भी इनका क्रिएटिव माइंड है उस पर उनको वर्क करना है, उसको उनको यूज़ करना है। इनको अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है, क्रिएटिविटी को इनको यूज़ करना है। साइड में दिल बना हुआ है।
लोगों को डील करना, लोगों को कमांड करना, रिलेशनशिप को डील करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर ये कार्ड किसी ऐसे सवाल में निकलता है कि कई बार लोग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एनी क्वेश्चन पूछते हैं और ये कार्ड निकलता है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज उसमें साइन भी बना हुआ है। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के प्रेग्नेंस होने की भी एक हिंट देता है। अगर किसी ऐसी लेडीज़ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिन्हें प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, तो कब तक क्या चीज़ें होंगी उसको भी ये कार्ड निकल के रिप्रेजेंट करता है। ओके, और उस चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी हिंट इसी कार्ड के अंतर्गत होती है। वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। बट हाँ, ये कार्ड अगर किसी ऐसे सवाल के जवाब में आता है कि बेबी कंसीव होगा कि नहीं होगा, तो यस, इसमें ये है कि यस। ओके, ये अगर फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई लेडीज़ पूछती हैं कि उन्हें बेबी कंसीव होने में प्रॉब्लम है, तो क्या फ्यूचर में उन्हें कभी कंसीव होगा किसी मैरिड कपल्स को, तो यस, उसका ये जवाब यस के अकॉर्डिंग आता है। और बाकी अगर देखा जाए तो धन धान धन्य सब चीज़ों से संपन्न है। वैंड्स पकड़ी हुई है ये हाथ में, अथॉरिटी है इनके हाथ में, क्राउन पहने हुए हैं ये, इनके कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं इन्होंने, छोटे छोटे अंगूर बने हैं, गौर से देखिए, अंगूर के दाने बने हुए हैं। तो बड़ी क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव चीज़ों को पहनने की होने की शौकीन है। ओके, और जो आरामदायक चेयर पे बैठने की पसंद करती हैं ये। ओवरऑल इस कार्ड पे अगर जाया जाएगा और येस और नो का सवाल होगा, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि येस आंसर जाएगा। और ये एक मदरहुड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये किसी की कोई अपनी मदर इन लॉज के बारे में जानना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये कार्ड अगर निकलता है, तो ये पर्सनैलिटी वो मदर इन लॉज फिगर की हो सकती है। या कोई मैरिज के रिगार्डिंग किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी ये कार्ड निकल के आता है कई बार कि वो किस तरह की वाइफ होंगी लाइफ में। ओके, हमारा कार्ड है। इस कार्ड में रियल नेचर जो होता है वो किसी भी राशि के संग कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज इनके क्राउन में देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार लगे हुए हैं। ये 12 राशियों के संग, जो भी हमारी 12 राशियों उन संग किसी भी तरह के राशि के पर्सन के संग इनकी ट्यूनिंग बैठ सकती है, प्रोफेशनली, पर्सनली, हर तरह की लाइफ में। ओके, हर तरह से ये गॉड से भी कनेक्ट होते हैं, ये पर्सन गॉड से भी कनेक्ट होते हैं। ओके, और डिवाइन पावर से इनका सीधा जुड़ाव होता है। इनका डिवाइन पावर के संग इनके साथ कनेक्शन होता है। इनके क्राउन जो है वो इनकी पावर, अथॉरिटी, रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। इनकी हर तरह से इनकी खुशहाली, इनकी ड्रेस, इनके आसपास का माहौल, ये कार्ड एक खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है, हर तरह की खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है। इनके आसपास की ग्रीनरी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ग्रोथ को दिखाती है ये कार्ड। ये किसी भी तरह की पुरानी बीमारी के सवाल जवाब में अगर ये कार्ड निकलता है, तो ये उस बीमारी के जल्दी ठीक होने का निशानी का भी ये कार्ड होता है। ओके, अब यही कार्ड अगर उल्टा आ जाए, रिवर्स फॉर्म में आ जाए, तो हम बात करें अगर इस कार्ड की, तो जो राइट उसमें होता है उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है ये। ओके, बहुत उल्टा हो जाता है। बीमारी से रिलेटेड होगा तो मतलब जल्दी ठीक नहीं होगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा तो मिस कैरेज होने के चांसेस होंगे या प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस होंगे। अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो शॉर्ट आउट ना होने के चांसेस होंगे। और अगर इसमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तो ये कार्ड अगर उल्टा रीडिंग में निकल आए तो आंसर नो है, नेगेटिव कार्ड हो जाता है ये। और फिर इसके बाद तो आप समझिए कि आपके, क्योंकि 12 राशियों से बन सकती है, बट उल्टा कार्ड आ गया तो किसी कीमत पे नहीं बनी है, किसी भी कीमत पे 12 राशियों से बननी ही नहीं है। और किसी, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल, किसी भी फील्ड में नहीं बननी, कहीं कुछ भी नहीं बनना है, ठीक है। और इस ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने नेचर को चेंज करने की ज़रूरत है, नेचर पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये कार्ड का इसका ये मतलब निकलता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। नयो टैरो कार्ड के रिगार्डिंग
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट कार्ड के रिगार्डिंग आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय। के बिना चले ये सांस किस